देखिए सर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? एग्जैक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है कब? जब आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर आपके पास आ जाता है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? फिर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ठीक है, वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं? दोज टर्म which do not contain x, किसकी? n की, वो वाली टर्म जो x को कंटेन नहीं करते हैं, बराबर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमें दे रखी है, इसको ऐसी कुछ लग रही है, तो कोशिश करते हैं बनाने की इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। यहाँ पे x वाला एक टर्म ये है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन अंदर कितना आएगा? y वाला एक ये है, y डी वाई मतलब y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये किस टाइप का बन गया? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमारे पास, ये इस टाइप की बन गई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ज़ीरो टाइप की। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल एम अपॉन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेल एम अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है सर, सॉरी, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला जाता है ना, डेल एम अपॉन डेल वाई। एम क्या है आपके पास? दिस इज़ एम, और एन क्या है? ये है, एम और एन ये हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालो? डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है सर, m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो जब m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाएगा तो y में ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस का, फिर उसके बाद ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2। ये आपके पास कितना मिलेगा? एम डी एक्स में इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में माइनस का 1 आएगा ना, आपके पास ये आएगा y का 1, माइनस तो मैंने पहले लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे डेरिवेटिव करते हैं। फिर माइनस का आपके पास y ऐसे ही रहेगा, और y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2y। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं? डेल एम अपॉन डेल वाई तो हमने निकाल लिया, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो जब डेल एन अपॉन डेल एक्स हम निकालेंगे तो डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आएगा? ये इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, यहाँ बीच में साइन प्लस का है, और अब मैं सीधे लिखता हूँ इसको, है कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स का 1 माइनस का, अब इसके बाद आपका एक्स ऐसे रहा, x इंटू 2x बचा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन भी था सर बीच में, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ये वाला भी था ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा? सही लिखा ना मैंने? 2y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर,
ये पूरा ही पूरा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, हाँ सही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर, माइनस 2x स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस ये भी वही बच रहा सा है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई जो है डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आ गया। सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई का मान किसके बराबर आ गया, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब दी गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लिखते समय हम क्या करते हैं, अब एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं हम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर सर, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा। एम कितना है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है एम डी एक्स प्लस दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स। इसका मतलब यहाँ से आपको केवल y मिलेगा, फिर वाई डी एक्स, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स कहता था ये, ठीक है। केवल एक ही है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है, ये वाला आप देखिए इसमें, ये वाला, क्योंकि ये तो x को पूरा का पूरा टर्म कंटेन कर रहा है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो सॉल्यूशन कितना आता है, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई तो कांस्टेंट है, प्लस अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, वाई तो ऐसे ही रहा, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए किसकी तरह काम करेगा, वाई, वाई इनटू किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है वाई, ठीक है सर, प्लस अगला क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर सी। दिस इज़ माई आंसर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। ये तो था, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही कुछ ये भी है, इसको भी हम कोशिश करते हैं वैसे ही करने की। ये क्या है, इसको भी मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा। क्या करता हूँ मैं, एक्स प्लस यहाँ पे ए एक्स्ट्रा है ना, मतलब ए स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो ए स्क्वायर वाई, एक्स वाला ये है, ए स्क्वायर वाई अपॉन प्लस आएगा माइनस आएगा, बराबर में है ना, माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस ही आएगा ना, ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। यह आया आपका डी एक्स, ठीक है, प्लस अगला आपके पास बचा y, इस साइड आएगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई बराबर 0। किस फॉर्मेट का बना सर ये, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले m का मान कितना है ये देखिए, जो m की वैल्यू है इसमें, m की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वस टू, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो m इज इक्वस टू कितना है आपके पास, m इज इक्वस टू है x प्लस ए स्क्वायर वाई, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस इतना, ठीक है, ये है। उसके बाद देखिए आप m की वैल्यू यही है, और n कितना है, n इज इक्वस टू वाई माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। तो साहब अब आप इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या करें, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में अब सीधे लिखूंगा इसको मैं, ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, तो ये जैसे ऊपर आया था ना सेम उसी फॉर्मेट का है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो वही बन गया, अब एक्स प्लस ए एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो डेल एम अपॉन डेल वाई जब आप करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा बताइएगा, 0 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर, और ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर से आपका ए स्क्वायर आया माइनस का, अब वाई ऐसे ही रहा, वाई इंटू ए स्क्वायर, फिर इसका करेंगे कितना आएगा इंटू 2y, ये आएगा ना। तो अब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो वही बन गया ना सर। तो इसकी जो वैल्यू आ गई डेल एम अपॉन डेल वाई की, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपके पास, बाहर से प्लस साइन है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का, सॉरी यार एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया होगा मैंने, हाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा, और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बाहर लेके क्या आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब आप डेल एन अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स वो भी यही आएगा, अगर ये सही कर रखा है मैंने तो, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप निकाल के देख लो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस एग्जैक्ट होगी तो आप जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था वैसे इसका भी सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन एम डी एक्स होता है, सॉल्यूशन में लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। एम डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जब लिखेंगे आप तो कितना आएगा वो, ये देखो ये एक्स है ना, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अगला फॉर्मेट में क्या बनेगा वहाँ पे, फिर आपके पास अगला आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर, वो वाई से वाई कट जाएगा, वाई इंटू 1 अपॉन वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई बनेगा, फिर प्लस यहाँ से क्या बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, दो टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, यही आ गया बराबर सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके का प्रॉब्लम था, तो हमने इसको इतना ही किया, और जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस, अब यहाँ पे ये तो सीधे ही बन रहा है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है देखिएगा, यहाँ पे पास आपके पास ये इसी फॉर्मेट में नहीं है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, जहाँ पे m कितना है सर, m इज इक्वस टू है 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई, और n इज इक्वस टू कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो अब यहीं से हम काम करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई जब हम निकालेंगे कितना आएगा, 0 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई ही रहता है, इंटू फिर एक्स अपॉन वाई का माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यही तो होगा शायद, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इसी प्रकार डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो तो, अच्छा इसके बाहर से भी है ना, तभी कह रहा हूँ इसके बाहर से भी है ना, ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इसके बाहर से भी है ना, देखो है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स जब हम निकालेंगे तो डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, इसका करेंगे अंदर वाले का तो माइनस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, 1 अपॉन वाई ये बचेगा, फिर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, इसको अंदर ले जा रहा हूँ ना, फिर हम इसका करेंगे ना, इसका करेंगे ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई का करेंगे इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन वाई, इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, यही तो बचेगा शायद। तो जब आप इसको अंदर ले जाओगे माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म तो बचेगा, ये वाला देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पॉजिटिव निगेटिव कट गए, तो बचा है इसमें से कितना, यही तो बचा है माइनस का एक्स अपॉन ये वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, सेम आ रहा ना, देखो तो ये और ये सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी मेरे ख्याल से।
दोनों की वैल्यू सेम आ रही ना। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फिर। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है सर क्या होगा, सिंस आप कह रहे हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई का मान और डेल एन अपॉन डेल एक्स का मान बराबर है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम कितना था e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू ई टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू क्या था वो, m क्या है, इंटू नहीं प्लस वन वाई एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ काम करेगा dx प्लस दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x गलत, जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई का ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई फिर 1 अपॉन वाई, यहाँ से क्या बचेगा, डिवाइड करते हैं ना तो 1 अपॉन वाई का मतलब वाई ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 1 अपॉन वाई का मतलब वाई ऊपर आ जाएगा ना, वाई ऊपर आ जाएगा प्लस ये वाले का करेंगे तो एक्स आ जाएगा बराबर सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऐसे ये भी क्या बनी थी, एग्जैक्ट ही तो थी, ये भी क्या थी, एग्जैक्ट ही थी, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी कुछ इसी तरीके का लग रहा है तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। क्या है ये, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का नहीं है तो बनाने की कोशिश करते हैं। लग तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रहा है ये, तो ये तो सर आपका ऐसा ही लग रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो टाइप का लग रहा है। ठीक है सर, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, एम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, एम इतना है और n का मान कितना है 2xy ई रेस टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है सर, m ये है n ये है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। फिर पहले डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर कितना आएगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये तो ज़ीरो हो जाएगा, केवल ये बचेगा वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का करेंगे तो इंटू 2y होगा, फिर प्लस ई की पावर 2yx भी तो आएगा इसमें, ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू फिर क्या हो जाएगा 2y। इसी प्रकार डेल एन अपॉन डेल एक्स करते हैं, प्लस ज़ीरो आएगा ना इसमें क्योंकि ये तो y का फंक्शन नहीं, डेल एन अपॉन डेल एक्स करो 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर फिर प्लस 2xy इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से कितना बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर आएगा ना, वाई क्यूब बन जा रहा है, फिर ये वाई क्यूब यहाँ तो वाई क्यूब, हाँ वाई क्यूब यहाँ भी आ रहा है 2xy क्यूब। ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों बराबर आ गए ये, सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई जो है डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर दिख रहा है ये। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। फिर सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इसका जो सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, यहाँ पे y कांस्टेंट की तरह काम करेगा और dx प्लस दोज टर्म, n के दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x कितना है माइनस का 3y स्क्वायर dy बराबर c। अब आप ध्यान दीजिए इसमें 3y स्क्वायर क्यों लिखा होगा मैंने, क्योंकि अगला टर्म तो आपके पास क्या आ जाना है, वो जीरो ही आ जाना है। ठीक है ना, 3y स्क्वायर ही बचेगा ना, 3y स्क्वायर ही है हमारे पास से, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx हो गया
और उसमें क्या होगा 3y² माइनस डी, ठीक हो गया। अब y कांस्टेंट है तो यहाँ से y² तो बाहर आ गया, e की पावर कितना xy², x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इतना ही आएगा, अपॉन फिर भाग कर देते हैं जो कोफिशिएंट है इसका y² से, ठीक है, प्लस इसका कितना आ जाएगा 4 टाइम x की पावर 4/4, यही आएगा इंटीग्रेट करके, तो y² से y² तो कट गया, और माइनस का 3y³/3 ये भी कट गया, बराबर c। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट थी तो एग्जैक्ट बना के हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा सर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी फॉर्मेट में हमें दिख रहा है, तो क्या है फॉर्मेट है, mdx प्लस ndy है, ये क्या है आपका mdx प्लस ndy, mdx प्लस ndy बराबर 0, ठीक है। mdx प्लस ndy बराबर 0 है, तो जहाँ पे m कितना है, m इज इक्वल टू e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और n कितना है e की पावर y इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। m ये है, n ये है, तो अब डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं। फिर डेल m अपॉन डेल y का मान कितना आएगा, e की पावर y प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर तो वो आपका x तो फंक्शन ही नहीं हुआ, डेल n अपॉन डेल x निकालो, डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो e की पावर y तो इसमें कांस्टेंट की तरह रहेगा, साइन x का कितना हो जाएगा कॉस x, सीधे बन गया। फिर ये डेल m अपॉन डेल x और डेल n अपॉन डेल y दोनों बराबर आ रहे हैं इसमें। जब सर दोनों बराबर आते हैं, सिंस क्या हो रहा है, डेल m अपॉन डेल y बराबर आ रहा है डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। सो सॉल्यूशन क्या लिखूंगा फिर बताओ, जब इसका सॉल्यूशन मुझे लिखना पड़े तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m कितना है, m कितना है e की पावर y प्लस 1 ऑफ कॉस x, ठीक है, dx, y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, dy बराबर कांस्टेंट, तो e की पावर y प्लस 1 तो कांस्टेंट है ही है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x बराबर c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। mdx प्लस ndy ही है ना ये भी, तो यहाँ पे देखिए सर, m की वैल्यू ये ऐसा ही है ना, mdx प्लस ndy बराबर 0, mdx प्लस ndy बराबर 0, यही तो है, ठीक है, mdx प्लस ndy बराबर 0। तो जब mdx प्लस ndy बराबर 0 होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए m का मान यहाँ पे क्या है बताइए, sin x cos y प्लस e पावर 2x, यही है, और n का मान कितना है, n बराबर cos x sin y प्लस tan y, यही है। तो डेल m अपॉन जब हम y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन y और साइन x, और डेल n अपॉन डेल x करेंगे, डेल n अपॉन डेल x बताइए कितना आएगा, क्योंकि ये e की पावर x का y के रिस्पेक्ट में, तो जीरो, डेल n अपॉन डेल x कितना आ जाएगा फिर, माइनस का साइन x होगा, और ये साइन y सेम आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब सिंस डेल m अपॉन डेल y का मान वही आ रहा है जो डेल n अपॉन डेल x है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन कितना हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस वाई प्लस ई पावर 2x बाहर से dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, उसमें दो टर्म विच डू नॉट कंटेन x, ये वाला तो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये आ जाएगा 10y dy बराबर c, 10y dy बराबर c। ठीक है सर। तो अब यहाँ से आप देखो x के अलावा जो बचे उनको बाहर ले लो, cos y तो बाहर आ जाएगा, और ये साइन का कितना होता है, माइनस का cos x होता है। ठीक है, प्लस ये क्या था, e की पावर 2x का कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 10y का कितना होता है इंटीग्रेशन, 10y के इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो log sec y हो जाएगा ना, log sec y ही होता है शायद, बराबर c। 10y का इंटीग्रेशन यही होता है ना, log sec y। तो ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से हम निकालेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इनको करिए, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपने क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है।